वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज ए important branch of chemistry, particularly physical chemistry. In these chapters we are going to discussing about rates, order of various types of chemical reactions. Now let's to going to discussing our discussion. देखो, व्हाट इज रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स क्या होती है आप सभी जानते हैं। रेट्स मतलब होती है जो समय के साथ साथ इस जो परिवर्तन होती है उसी के हम रेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है डिस्टेंस, इसके आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होती है इसके हम क्या कहते हैं, इसी के हम कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। मतलब क्या है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। मतलब क्या, देखो इसके हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी कहते हैं ना। देखो ये जो मान लीजिए ये यहाँ से आप यहाँ से क्या आपका जो जर्नी स्टार्ट करती है, इसके बाद आप 10 मिनट्स बाद आप कुछ दूरी पर पहुंच जाती है, इस डिस्टेंस पर पहुंच जाती है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस है 100 मीटर है, क्या है 100 मीटर है। तो आपका स्पीड क्या होगा, आप यहाँ से यहाँ तक गया तो आपका स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा मतलब आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसके बाद आपका जो टाइम लगा, तो डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है, 100 मीटर है। इसके बाद टाइम कितने लगा, 10 मिनट लगा। तो मतलब क्या है, आप एक मिनट में कितने दूर जा सकते हैं, 10 मीटर पर मिनट हो गया, यही हो गया आपका स्पीड। इसके मतलब क्या है, आपका आप 10 मीटर जाते हैं 1 मिनट में, मतलब आप 1 मिनट में 10 मीटर दूरी कवर करते हो, यही हो गया आपका वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। देखिए इसी तरह से केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, उसका भी एक स्पीड होती है। आप देखते हैं जब एक कंटेनर आपने लिया, मान लीजिए आप जब इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसमें आप एक सैंपल ले लिया, उस सैंपल लेने के बाद इसका क्या दिया, सिल्वर नाइट्रेट दे दिया, सिल्वर नाइट्रेट दे दिया। सिल्वर नाइट्रेट देने की बात आपने देखा यहाँ क्या हुआ, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। तो मतलब क्या, जब आपको सिल्वर नाइट्रेट देने के पहले ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया था, सिल्वर नाइट्रेट देने के बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आया। इसके मतलब क्या हुआ, वो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर गया। रिएक्शन करने के कारण क्या होते हैं, देखो कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है और जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होते जाते हैं। तो इसके मतलब क्या होते हैं, देखो जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए ए से बी हो रही है, ए से बी हो रही है, तो ये क्या है रिएक्टेंट है और बी क्या है प्रोडक्ट है। जब टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, ए की कंसंट्रेशन घट जाती है और बी के कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम जब इनिशियली जब लेते हैं तब इनिशियली हम देखते हैं ए के कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा होती है और बी के कंसंट्रेशन कुछ नहीं होते, जीरो होती है। जब हम कुछ समय बाद वो कंसंट्रेशन लेते हैं तो देखते हैं ए के कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियली जो है उससे कुछ कम है और बी के कंसंट्रेशन कुछ बढ़ गया है। मतलब क्या है, टाइम के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन में कुछ चेंज आया। ये जो टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन के जो चेंज आया है, यही होती है केमिकल रिएक्शन का रेट होती है। तो देखो हम अच्छी से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होती है, इनिशियल जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल होती है, उस समय में क्या होती है, टाइम जीरो होती है। तो जीरो टाइम में ए के कंसंट्रेशन क्या है, ए है। ये थर्ड ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने लिखते हैं वो क्या है, वो कंसंट्रेशन का हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं ये थर्ड ब्रैकेट देकर हम कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी समय से देखो उस समय में जो टी समय जीरो है उसमें बी के कंसंट्रेशन जीरो है, क्योंकि बी तो अभी तक प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बी के तो कंटेनर में है ही नहीं बी, इसीलिए बी के कंसंट्रेशन जीरो है। टाइम जाते हैं टाइम जा रही है 1 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो गया। अब मान लीजिए ये जो टाइम है और टी सेकेंड बाद आप काउंट कर लीजिए,
इस समय में आप काउंट करने के बाद आपका मिलते हैं जो ये जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है ये A1 हो गया, क्या हो गया, A1 हो गया। और B के जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या हो गया, ये B1 हो गया, B1 हो गया। मतलब देखो ये जो T जो टाइम है, ये टाइम के आने के बाद हमें देखा कि ये जो E की जो कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन सॉरी ए के जो कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज कर रही है, घट रही है, और बी के जो कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज करते जा रही है, ये हमको देखने को मिला। तो ये होती है हमारा रेट, जो इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन के जो रेट डिटरमाइन करने का, ये होती है हमारा बेस पॉइंट हो गया हमारा। देखो तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट क्या होती है, रेट इक्वल टू, हमें लिख सकते हैं रेट इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या है, रिएक्टेंट है, और चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मतलब प्रोडक्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रही है, वो डिसअपियर हो रही है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रही है, वो अपियर हो रही है। मतलब क्या है, जो केमिकल रिएक्शन के रेट हम किसी एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइदर क्या है, जिस एक टाइम में ये जितने अमाउंट ऑफ ये डिसअपियर हुआ उसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या हुआ, वो तो बी हो गया ना। वो तो ऐसे नहीं है कि वो बाहर चला गया, कोई और कुछ हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। जितने अमाउंट ये डिसअपियर हुआ उतने अमाउंट, उतना इक्विवेलेंट अमाउंट का बी अपियर हो गया। मतलब क्या, हम जब किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम देखते हैं, उसी के हिसाब से हम रेट के डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके कारण हमने ये लिख सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होती है, जो आइदर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होती है और क्या होते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट होती है। अर्थात इस समय से जाने के कारण हमें क्या हुआ, ए के जो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज क्या है वो है डेल ए। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज क्या है, डेल ए है, डेल ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल ए। मतलब ए के जो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखो हम जब, आप जानते हैं जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, A1 है, A1 माइनस ये है। अच्छा देखो ये और ये दोनों सेम नहीं है, इसके लिए हम इसको ये हम धरते ये जीरो कर देती है, ये जीरो, और टाइम जीरो से इसका कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो है। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डेल ए है, और उसी के समय हमें बी के जो कॉन्सेंट्रेशन के जो चेंज है वो क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ बी क्या होगा, बी इक्वल टू होगा फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब क्या है, B1 माइनस जीरो, क्योंकि बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। ये हो गया इसके, इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है। और देखो इसके साथ साथ टाइम कितने कंज्यूम हुआ, चेंज इन टाइम, टाइम का चेंज क्या है, डेल टी क्या होगा, चेंज ऑफ टाइम डेल टी इक्वल टू टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी जीरो। देखो ये टी जीरो ना होगा अभी भी एक T1 भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये T0 है, ये T0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा इसमें T0 होगा, ये भी हो सकता है। तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, ये टाइम ऑफ कंजम्पशन हुआ। तो देखो इसके बाद हम रेट कैसे निकाल सकते हैं। देखो रेट क्या होगा, जो ये के जो डिसअपियरेंस है वही तो रेट होती है। तो डिसअपियरेंस मतलब क्या होते हैं, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम से हुआ, तो मतलब क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, एक एक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिवाइडेड बाय कितने टाइम लिया, टाइम टेकन। और एक बात ध्यान दो, देखो ये जो है A1 माइनस A0, आप जानते हैं A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और A1 क्या है, टी टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है, ए के वैल्यू ज्यादा है और A0 के वैल्यू ज्यादा है और ए के वैल्यू कम है। इसके मतलब ये है, देखो जब हम डिफरेंस निकलते हैं A1 माइनस A0 तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव आ जाती है। तो एक्चुअली देखो रेट क्या होते हैं, रेट सबसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि -10 किलोमीटर
वेलोसिटी है, ये नहीं होती है। डायरेक्शन के बाद से अलग होती है, ठीक है, लेकिन वैल्यू उसका नेगेटिव नहीं होती। इसी की तरह से रेट के वैल्यू क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी के कारण क्या होती है, देखो हमें ये पहले एक नेगेटिव साइन लेना पड़ा, क्या, क्योंकि ये जो क्या है, ए के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, इसी के कारण हमें नेगेटिव साइन लेना है। इसके बाद देखो क्या है, ए के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डीएल ऑफ ए होती है। डीएल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ ए बाय क्या होगा, डीएल ऑफ टी हो गया। ये हो गया ए के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा रेट डीएल ऑफ ए बाय डेल टी। ये हो गया हमारा किसके रिस्पेक्ट में, ए का मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारा रेट हो गया। देखो अब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट क्या है, क्या डेफिनेशन होता है, रेट कैसे निकाल सकते हैं हम, ये हम देखते हैं। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी कैसे किस रेट में अपीयर हो रही है। ये कैसे निकल जाएगा, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदलाव आया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में वो उसका इंक्रीज उसका जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया था, वो हम पहले निकल करके रखा। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ बी क्या है, ये डेल ऑफ बी है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या है, डेल ऑफ टी है। टाइम टेकन क्या है, ये डेल टी है। ये हो गया हमारा रेट। और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव साइन के लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि देखो ए के कंसंट्रेशन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव। आप ये ध्यान रखिए, जब हम रेट के निकलते हैं, जब हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकलते हैं तो उसमें पहले नेगेटिव साइन आती है, और जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं रेट इक्वेशन, जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो पॉजिटिव भी लिखना पड़ता है। तो देखो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद में और कुछ बात देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया क्या है, रिएक्शन को, ये हो गया हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, ये हो गया प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन वो है। तो देखो इसमें क्या है, तो जब हम इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 है। ये क्या है, टाइम, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब ये टाइम ही देती है। तो हो गया हमारा टाइम, ये टाइम है, ये इस तरह से हमें डिनोट करती है। हम इस एक्सिस बराबर जब हम जाते हैं, मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस होते जा रही है, तो ये टाइम के इंडिकेट करते हैं। और इस एक्सिस में हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। तो इनिशियल जब कॉन्सेंट्रेशन, जब हम इनिशियल टी समय 0 में लेती है तो क्या होती है, देखो तो ए के कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होते हैं, ए कॉन्सेंट्रेशन इसका मैक्सिमम होती है, इसके बाद ये धीरे धीरे घटती है। तो इसके बाद क्या होती है, देखो ए ऐसे 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 कम होते जाती है। और बी के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, शुरुआत में 0 था, ये क्या है, ये हो गया हमारा ए 0, इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए 0 है। और यह क्या है, ये होते हैं बी के कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल बी के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है, वो धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज करते जा रही है। ये हो गया बी के कर्व, और ये हो गया ये क्या है, ये, और ये हो गया बी ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं और ये ऐसे घट रहे हैं। तो देखो आप जानते हैं, ये जो टाइम है, जो एक डिफरेंस होती है, बड़े रेंज के टाइम के डिफरेंस होती है, उसका हम डेल कहते हैं। लेकिन देखो जब टाइम का डिफरेंस छोटा होती है, मतलब क्या है, टी जब टेंस टू 0 हो जाती है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होती है। कितने छोटे, हम जब इमेजिन करते हैं उससे भी छोटा जब टाइम होती है, मतलब इंस्टेंटेनियस जो रेट होती है, तो उसके हम क्या कहते हैं, तो क्या हो जाती है हमारा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हम जब रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हम ओनली रेट बोल के लिखते हैं। क्या है, रेट क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ बी डी टी, डी ऑफ बी डी टी। रेट क्या होगा, देखो रेट तब क्या होगा, जब टी टेंस टू 0, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट है, तो उस समय में क्या होगा, देखो रेट इक्वल टू क्या है, तो ए के रेस्पेक्ट में जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डी टी, ये हो जाएगी
dt, और b के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dl ओनली d से कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस है, d ऑफ b dt है। तो इसका आगे माइनस साइन है, तो ओवरऑल रेट क्या है, पॉजिटिव आएगा, रेट के वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, ओवरऑल रेट के वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये क्या है, डी ऑफ ए डी टी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट और ये हो गया हमारा एवरेज रेट, ये इन दोनों आप याद रखिए। तो अब हम देखते हैं जो रेट के जो एक यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा, देखो देखो इसका यूनिट मतलब क्या, ये ऊपर वाला का यूनिट क्या होगा, ये होते हैं चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, वो उसका यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा, मतलब क्या, रेट ऑफ यूनिट क्या होगा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, आप जानते हैं मोल, मोल इन लीटर पर इनवर्स, अर्थात मोल पर लीटर मतलब मोल लीटर इनवर्स। यहाँ हम कॉन्सेंट्रेशन जनरली नहीं, हम हमेशा ही कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में हम लिखते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स होती है उसमें हम मोल सी कॉन्सेंट्रेशन के यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, डेल टी, इसके यूनिट क्या होगा, इसके यूनिट टाइम होगा, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड होती है, तो मतलब क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ओवरऑल यूनिट क्या होगा, देखो मोल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का रेट, ये आप याद रखिए। देखो इसका रेट निकालना होगा हमें, रिएक्शन क्या है, H2 और I2 रिएक्शन करके 2HI दे रही है। तो हम जो रिएक्शन देखे थे वो इसके पहले हमें जो स्टोइसियोमेट्री, मतलब इसके जो साइन है इसका हम स्टोइसियोमेट्री कहते हैं, इसका स्टोइसियोमेट्री 2 है और HR और I2 के स्टोइसियोमेट्री 1 है। हम जो कैलकुलेशन किए थे उसमें स्टोइसियोमेट्री 1 था और अब ये स्टोइसियोमेट्री 2 आ गया, तो इसके हम देखते कैसे इसका हम रेट निकाल सकते हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है। पहले हम H2 के रेस्पेक्ट में निकलते हैं, तो H2 है क्या है, वो उसका टाइम के साथ साथ उसके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रही है, डिक्रीज कर रही है, इसके कारण ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, डीएल होगा, डीएल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई क्या हो जाएगा, डीएल ऑफ टी। इसके बाद क्या है, I2 के रेस्पेक्ट में हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, वो भी उसका भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, इसी के कारण उसका भी पहले माइनस आएगा और एक क्या होगा, I2 के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है, इसके बाद डेल ऑफ टी है, हो गया काम खत्म। देखो इन दोनों माइनस आ गया क्योंकि इन दोनों ही है क्या, इन दोनों ही रिएक्टेंट है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रही है। इसके बाद देखो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डेल ऑफ H2 है, HI है, सॉरी H2 नहीं HI है। इसके बाद क्या आएगा, डेल ऑफ टी, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है, देखो इसमें क्या है, दो है, हमें क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या है, दो, इन दोनों रिएक्शन करके 2HI हो रही है, तो इन से इक्वल करने के समय हमें क्या करना होगा, इसके एक मॉलिक्यूल होने से कितने टाइम लगते हैं वो हमें निकालना होगा। रेट मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल कंज्यूम और प्रोड्यूस्ड होने के लिए कितने टाइम लगते हैं, वही तो रेट होती है ना एक्चुअली। तो इसके लिए क्या है, ये दो होने के लिए ये हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, दो हो रही है, तो इसके हमें 1/2 करना होगा, मतलब क्या है, इसके हमें 1/2 लिखना है, 1/2। तो ये जो स्टोइचियोमेट्री है, इसमें जो स्टोइचियोमेट्री है वो 1/मल्टीपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखना होगा। अगर इसमें हम और 2-4 एग्जांपल देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, ये इसका रिएक्शन का रेट क्या होगा। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन तो क्या है, रिएक्टेंट है, इसके कारण इसके नेगेटिव साइन माइनस आएगा। इसके बाद क्या है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल ऑफ T हो जाएगा। और इसमें देखो एक बात है, ये क्या है, 3 है, स्टोइकोमेट्री इसमें 3 है, तो हमें 1 मोल कितने टाइम में कंज्यूम होते हैं वही हमें लिखना है। इसी के कारण क्या है, इसमें 1/3 हो जाएगा। मतलब क्या, हम इसमें 3 डिवाइड कर सकते हैं, बाई 3 करते हैं हमने, ऐसे तो एक सेम ही बात होती है। इसके बाद देखो क्या होगा, हम इसमें माइनस साइन दे दिया। इसके बाद क्या होगा, डेल ऑफ इनटू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज है वही हो जाएगा। इसके बाद देखो एमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एमोनिया का अपीयरेंस हो रही है, इसी के कारण क्या होगा, डेल पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसमें, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 है। ये जो थर्ड ब्रैकेट में दिख रही है ये क्या है, ये थर्ड ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद डेल टी है, इसके स्टोइकोमेट्री क्या है, 2 है, इसी के कारण हमें ये 1/2 लिखना होगा, मल्टीप्लाई 2। इसके आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि सेम ही बात हो गया, A इंटू 2 को सेम बात हो गया ना। ये हो गया आपका रेट इक्वेशन हो गया, इसका रेट ऐसे हो गया। देखो इस रिएक्शन का हमें रेट निकालना होगा। रेट क्या होगा, देखो इसमें सेम ही बात होगा, माइनस आएगा 1/5 होगा। इसके बाद क्या है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस डेल टी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये BrO3 है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस। इसके बाद डेल टी हो जाएगा। इसके बाद क्या, 6H प्लस है, डेल ऑफ माइनस होगा, डेल ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बाय 6 इंटू डेल टी हो जाएगा। ये होगा, ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हो गया। और देखते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो प्रोडक्ट में क्या है, 3Br2 है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 बाय क्या है, 3 है, 3 इंटू क्या होगा, डेल टी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 मतलब H2 के कॉन्सेंट्रेशन में कितने चेंज आए। इसके बाद 3 इंटू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ टी हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इस रिएक्शन। ब्रोमाइड होती है, ब्रोमेट एसिडिक मीडिया में रिएक्शन कर रही है। इसके बाद क्या हो रही है, ब्रोमीन हो रही है और वाटर। देखो इस रिएक्शन के देखो ये R से P हो रही है और डाटा है क्या, T=0 में R के कॉन्सेंट्रेशन है 0.03 मोल है और 25 मिनट्स के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर क्या हुआ, 0.02 मोलार हो गया। मोलार मतलब क्या होते हैं, मोल पर लीटर, उसके हम मोलार कहते, वो हो गया। तो हमें क्या बोला था, फाइंड द एवरेज रेट, मतलब क्या, डेल R बाई डेल टी हमें एवरेज रेट होती है, वो हमें निकालना है। एक मिनट्स में है और दूसरे सेकेंड में है। तो देखो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें डेल R लेना होगा, डेल ऑफ R ये क्या होगा, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो वो क्या होते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.02 मोलर माइनस इनिशियल क्या है, 0.03 मोलर, क्या होगा, और हो गया हमारा -0.01 मोलर हो गया, और 0.01 मोलर। टाइम डेल टी क्या है, डेल टी इक्वल टू 25 मिनट्स, मतलब क्या है 25 इंटू 60 इतने सेकेंड है, इक्वल टू क्या होगा 1500 सेकेंड हो जाएगा, क्या होगा। तो हम निकालते हैं रेट क्या होगा, रेट जो हमें निकालने के बोला, रेट क्या होगा। देखो हम आर के रेस्पेक्ट में हम रेट निकल रही है, इसके कारण क्या होगा, पहले माइनस आएगा, माइनस ऑफ
डेल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय डेल टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल ऑफ आर क्या है, देखो ये पहले नेगेटिव आया, इसके बाद अभी नेगेटिव है, तो इसके रिजल्ट क्या होगा, देखो माइनस है, इसके बाद क्या है, ये है माइनस है, ये भी माइनस है, तो 0.01 मोलर बाई क्या हो जाएगा टी, पहले मिनट में है, इसके हम 25 लिखते हैं। तो देखिए दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव वैल्यू में आया, लेकिन यहाँ से माइनस नहीं होता तो ये ओवरऑल रेट क्या कैसे आता है, नेगेटिव में आते हैं, वो रॉन्ग है, इसीलिए ये माइनस साइन आती है, ये ध्यान रख लीजिए। इसके बाद देखो ये जो क्या है 0.1 हो गया, जीरो यहाँ से हट गया, तो यहाँ से 2 जीरो हट गया आ गया, तो 2500 ये क्या हो गया मोल, ये मिनट इनवर्स हो गया, मिनट इनवर्स हो गया। ये दोनों जीरो यहाँ से आ गया, ये यहाँ से चले गया, और यहाँ क्या आ गया 2 जीरो आ गया, ये हो गया रेट। और सेकेंड में क्या होगा, देखो सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जो आएगा वो क्या है 0/25 इंटू 100 था, और सेकेंड करने के लिए हमें 60 लेना पड़ा, तो मतलब क्या है हमारा सेकेंड क्या है, ये वैल्यू हो गया, तो 1 क्या होगा 1500, और ये भी 2 जीरो, इतने एम सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेट हो गया हमारा, ये एक हो गया और दूसरे हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे रेट क्या क्वेश्चन आती है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख रही हो तो। और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं है तो हमें कमेंट करके बताओ। देखो ये वीडियो इतने तक, इसके बाद हम देखते हैं जो रेट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रेट के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो देखो अगले वीडियो में हम शिफ्ट करते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू है।